फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे फ्री इनिशिएटिव जो कि आपके लिए एचएएस अलाइड और एनटी के एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होगा, उसमें आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट अस स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The winds which blow between 30 degree north and 60 degree south latitude throughout the year are known as westerlies। ठीक है, ये क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, तो थोड़ा एक बार देखते हैं। The winds which blow between 30 degree north and 60 degree south। ओहो, ये देखिए, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। जी नहीं, ये गलत आंसर है, उसका ये गलत स्टेटमेंट है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री साउथ दिया है, तो अगर हम 30 डिग्री नॉर्थ, ये इसको मैं इक्वेटर मान लेता हूँ, तो ये 60 डिग्री नॉर्थ यहाँ होगा, 30 डिग्री साउथ यहाँ होगा। तो ये सारे रीजन में वेस्टर्लीज ब्लो नहीं करती है, बीच में ट्रेड्स भी ब्लो करती हैं, ट्रेड विंड्स भी ब्लो करती हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है। आप कहाँ अटक सकते हैं इस क्वेश्चन में? अगर आप इसको 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री नॉर्थ रीड कर ले तो आपके अटकने के चांसेस हैं। तो काइंडली स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, ये स्टेटमेंट हमारा आंसर नहीं है। आगे चलते हैं। द मॉइस्ट एयर मास दैट कॉज विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये बात किसकी कर रहे हैं? ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात कर रहे हैं। आर अ पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। बिल्कुल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, वेस्टर्लीज उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करती हैं, जो हिमालयन रीजन में स्नोफॉल करते हैं और हमारे ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन में विंटर रेनफॉल करते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या ऑप्शंस दी हुई हैं। फर्स्ट हमारी रॉन्ग थी तो ये आंसर नहीं है, फर्स्ट हमारी रॉन्ग थी तो ये आंसर नहीं है, सेकंड हमारी करेक्ट थी तो ये आंसर हमारा आ गया है। आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो एलिमिनेशन को उपयोग करिए। एलिमिनेशन एक बहुत अच्छा टूल है आपके हाथ में। आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अगेन जी क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्लाइमेट पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान इसलिए है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड हम जानते हैं, हम ऐसे मौसम में ही रहते हैं, इज़ अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये हमारा आंसर है। पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट का एक थंब रूल क्या होता है? ऑलमोस्ट डेली रेनफॉल, ऑलमोस्ट डेली रेनफॉल। और रेनफॉल कब होती है? दोपहर के करीब, 12-1 बजे के करीब। कन्वेक्शनल रेनफॉल। ऐसी आपको निशानियां छोड़ जाऊंगा ताकि अगर आपको क्वेश्चन आता है क्लाइमेटोलॉजी का तो आप उसको टैकल कर पाएंगे। ठीक है, डेली रेनफॉल, ऑलमोस्ट डेली रेनफॉल, कन्वेक्शनल टाइप की रेनफॉल, दोपहर में रेनफॉल, राइट। और विंटर एब्सेंट रहेगा, लगभग होगा ही नहीं। 365 डेज पूरे साल में टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशंस, ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस एक जैसी ही रहेंगी। ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट की निशानी होती है। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की टिपिकल निशानी क्या होती है? विंटर रेनफॉल। जो रेनफॉल होता है वो कब होता है? वो सर्दियों में होता है, विंटर रेनफॉल। और मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट की पक्की निशानी क्या होती है? 100% सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। सो इसका आंसर है सी। सी आ गया जी आंसर कि नहीं आया? एक बार चेक कर लें जी, सी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या पूछते हैं हमसे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखिए बच्चों, ये इनकरेक्ट है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली करेक्ट पूछा जाता है, तो स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले। ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। इंडियाज नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज 3214 किलोमीटर। इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, इंडिया का टोटल लैंड कितना है, टोटल लैंड फ्रंटियर, टोटल एरिया, ये सब हमको टिप्स पे याद होने चाहिए ज्योग्राफी के लिए। इंडियाज नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज 3214 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक बात है। ये 3214 हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, 2933 हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है। तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट लगभग हमारा सेम ही है। इंडियाज ईस्ट वेस्ट, ये देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट भी वही है, इज 2933 किलोमीटर्स। थर्ड स्टेटमेंट है, इंडियाज लैंड फ्रंटियर इज 15200 किलोमीटर्स। बिल्कुल ठीक है, 15,200 किलोमीटर हमारा लैंड फ्रंटियर है, बाकी हमारी कोस्ट लाइन ऑफ आइलैंड्स आ जाते हैं। चौथी स्टेटमेंट है, इंडियाज टोटल ज्योग्राफिक एरिया इज 4.2% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ वर्ल्ड। अगेन ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बट यहाँ पे फैक्ट नंबर की गड़बड़ कर दी है। ये 4.2 नहीं है जी, ये कितना है? 2.4 है। 32,87,000। आप मुझे एग्जैक्ट एरिया बताइए कितना है? 32,87,000 कितने किलोमीटर है? जो लास्ट के 3 फिगर्स है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो 32,87,000 कितने 100 कितने किलोमीटर है। तो इसमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट गलत है बच्चों? इसमें हमारी ये वाली स्टेटमेंट नंबर डी गलत है, स्टेटमेंट नंबर 4
गलत है, तो डी इसका आंसर है। चेक कर लेते हैं एक बार, डी आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी का, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसने ऑप्शन देख के ही पता लग रहा है काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। द टू वॉल्केनिक आइलैंड्स, नारकोंडियम आइलैंड और बैरन आइलैंड की बात कर रहा है। द टू वॉल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी आर, कवारट्टी जी नहीं, लक्षद्वीप का कवारट्टी है। न्यूमोर हमारा बांग्लादेश वाला है, जो कभी आ जाता है कभी चला जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो ये नहीं है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया है। बित्रा एंड कवारट्टी आ गया, गलत है। पंबन एंड बैरन, बैरन है इसमें लेकिन पंबन नहीं है। पंबन ये वो नीचे वाला आइलैंड है जो डाउन साउथ तमिलनाडु में है। तो नारकोंडियम एंड बैरन इज दी करेक्ट आंसर, अंडमान एंड निकोबार में है। अभी कल ही अंडमान एंड निकोबार में भूकंप भी आया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है उस हिसाब से। आंसर इज डी, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए जी, फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, ओशन करंट्स। ओके, ओशन करंट्स का क्वेश्चन है, तो हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है। ओशन करंट्स आर द स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर। स्लो सरफेस मूवमेंट, मुझे अच्छी नहीं लग रही है ये बात। ओशन करंट्स सरफेस पे भी होते हैं और डीप ओशन करंट्स भी आते हैं। जब हम ओशन करंट्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ओशन सरफेस करंट्स भी होते हैं और डीप ओशन करंट्स भी होते हैं। दूसरी बात, ओशन करंट्स आर continuous all right, but they may not be slow, you know, they can be continuous, they are rather continuous, but they are not essentially slow. So we can't say that ocean currents are slow surface movement of water. No, this we can't say. This statement is wrong. This statement is not correct. Okay, we don't know whether he has asked कि अगली स्टेटमेंट से एक बार देख लेते हैं क्या पूछा गया है सवाल। स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा है, तो ठीक है जी, पहले हम रॉन्ग वाली निकाल लेते हैं जो गलत है, तो वो गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ओशन करंट्स असिस्ट इन मेंटेनिंग अर्थ्स हीट बैलेंस। बिल्कुल, ओशन करंट्स एक्ट एज नेचुरल हीट इंजन्स ऑफ अर्थ विच कैरी द वार्म इक्वेटोरियल वाटर्स टू द पोल्स एंड वाइस वर्सा। तो बिल्कुल ओशन करंट्स भी और प्लैनेटरी विंड सिस्टम भी दोनों ये काम करती हैं, हीट इंजन्स की तरह एक्ट करती हैं। ओशन करंट इज सेट इन मोशन प्राइमरली बाय प्रिवेलिंग विंड्स। एब्सोल्युटली, हम बिल्कुल ये पढ़ते हैं कि ओशन करंट्स की मूवमेंट है वो किस प्रकार से सेट होती है। वो ट्रेड विंड्स, ईस्टलीज, सबसे ज़्यादा वेस्टलीज से भी इन्फ्लुएंस होती है। तो जी हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास? ओशन करंट्स आर अफेक्टेड बाय कन्फिग्रेशन ऑफ द ओशन। कितना पानी डेंस है, कितना पानी लेस डेंस है, विस्कस है, विस्कोसिटी के हिसाब से इफेक्ट होता है। जितना डेंसिटी डिफरेंस होगा उतनी ही ओशन भागेगा, इन द सेंस करंट सेटअप होगा। तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं? 2, 3, 4। हमें वही ऑप्शन चाहिए जिसमें 2, 3, 4 लिखा हो। 1 और 2 जी नहीं, ये नहीं है। 2, 3, 4 जी हाँ, यही आंसर है। चलो फिर भी एलिमिनेट कर लेते हैं, ये नहीं है। 2 हमारा करेक्ट है, ये भी नहीं है। वैसे इसको हम एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, जहाँ पे अरे भाई एलिमिनेशन से फर्स्ट स्टेप में ही हमारा आंसर आ जाता। ये होता है एलिमिनेशन टेक्निक का फ़ायदा। मैं बताता हूँ आपको कैसे आता। पहली स्टेटमेंट हमारी गलत थी, ओशन करंट्स आर स्लो सरफेस मूवमेंट, तो गलत थी। तो हम आगे की स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ते, हम क्या करते हैं यहाँ पे एलिमिनेट करने लग जाते हैं। आई एम जस्ट trying to tell you how to solve a question. So we will need an answer which does not have statement number 1. So this can't be the answer because it has statement number 1. This can't be the answer because again it has statement number 1. This can't be the answer because it has statement number 1. So answer is this. तो हमें 2, 3 और 4 पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, बट चलिए हमने आपको एक्सप्लेन किया है। So answer is B. Thank you for watching.